आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहे हैं फेक पॉलिसी स्कैम के बारे में। लाखों लोग इस धोखाधड़ी के जाल में फंस जाते हैं, पैसे गंवाते हैं और भरोसा खो देते हैं। आज के समय में बीमा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो या वाहन बीमा। हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर कुछ ठग लोग लोगों को फर्जी बीमा पॉलिसी बेचकर ठग लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला, फेक पॉलिसी स्कैम क्या होता है और ये स्कैम कैसे होता है। दूसरा, असली स्कैम केस लोगों के साथ क्या हुआ। तीसरा, कैसे पहचाने कि पॉलिसी असली है या नकली। चौथा, अगर आप ठगे गए हैं तो क्या करें। पांचवा, फेक पॉलिसी स्कैम से कैसे बचें। सबसे पहले बात करते हैं ये फेक पॉलिसी स्कैम क्या होता है और ये स्कैम कैसे होता है। फेक पॉलिसी स्कैम एक तरह का धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति या गिरोह आपको झूठा बीमा पॉलिसी बेचता है। ये लोग खुद को किसी बड़ी कंपनी जैसे LIC, HDFC, SBI का एजेंट बताते हैं और आपको ऐसा झांसा देते हैं कि आप असली पॉलिसी समझकर पैसा दे देते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी पॉलिसी चालू हो गई है, लेकिन असल में आपका पैसा किसी ठग के खाते में चला जाता है और ना ही पॉलिसी मिलता है और ना ही कोई सुरक्षा। ठग कई तरीके अपनाते हैं लोगों को फांसने के लिए। जैसे आपके पास कॉल आता है, सर आपकी पॉलिसी में 80,000 रुपये का बोनस मिल रहा है, लेकिन पहले आपको 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। या फिर मैडम, आपकी बीमा पॉलिसी रद्द हो जाएगी, तुरंत रिन्यू कराइए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लोग डर या लालच में आकर पैसे भेज देते हैं। ये ठग खुद को IRDAI, RBI या बीमा कंपनी का कर्मचारी बताते हैं ताकि आप भरोसा कर लें। उनके पास फर्जी ID कार्ड, वेबसाइट और दस्तावेज होते हैं जो असल जैसे लगते हैं। ये लोग आपको एकदम असली जैसे दिखने वाले दस्तावेज भेजते हैं, पॉलिसी पेपर, पॉलिसी नंबर, QR कोड, कंपनी का लोगो, हस्ताक्षर आदि। जब आप इन्हें स्कैन करते हैं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में वो सब नकली होता है। ये लोग कहते हैं सिर्फ पॉलिसी चालू करने के लिए छोटा सा अमाउंट जमा करना होगा, 2,000, 5,000, 10,000। फिर बार बार कहेंगे कुछ और पेमेंट करना है। जब तक आप संदेह करते हैं तब तक कई हजार या कई लाख रुपए आप गवा चुके होते हैं। अब बात करते हैं असली स्कैम केस की। लोगों के साथ क्या क्या हुआ आप लोगों को बता दूं। एक रिटायर्ड बुजुर्ग ने 2 करोड़ रुपए गवा दिए क्योंकि ठगों ने कहा कि उन्हें पुरानी पॉलिसी का बोनस मिलेगा। तेलंगाना में 1,000 लोगों को नकली वाहन बीमा पॉलिसी बेच दी गई जिसमें नकली QR कोड था। गाजियाबाद में एक गिरोह ने करीब 1,500 लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए जो सब बीमा एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और आए दिन हजारों केस ऐसे हैं जो इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि पॉलिसी असली है या नकली अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है तो। अगर आप कोई बीमा पॉलिसी ले रहे हैं तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वह पॉलिसी असली है या नकली। इसके लिए कुछ अहम बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप खुद जांच कर सकते हैं और ठगी से बच सकते हैं। सबसे पहले एजेंट की पहचान की जांच जरूर करें। जब भी कोई बीमा एजेंट आपसे संपर्क करे तो उसका लाइसेंस या ID कार्ड मांगें। हर बीमा एजेंट को IRDAI से पंजीकृत होना जरूरी होता है। आप IRDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उस एजेंट का नाम, कोड और अन्य जानकारी देखकर यह पक्का कर सकते हैं कि वह वैध है या नहीं। फिर आती है कंपनी की पुष्टि। कई बार ठग किसी बड़ी कंपनी जैसे LIC, SBI या HDFC का नाम लेकर बात करते हैं। आप खुद उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांचें कि जो स्कीम या पॉलिसी बताई जा रही है वो वाकई में प्लान में मौजूद है या नहीं। कंपनी के ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि आपको जो ऑफर दिया जा रहा है वो असली है या नहीं। जो दस्तावेज आपको दिए जा रहे हैं उनकी गहराई से जांच करें। आजकल फर्जी दस्तावेज में भी QR कोड होते हैं जो असली दिखते हैं, लेकिन वही QR कोड आपके लिए मुसीबत बन सकता है। साथ ही पॉलिसी नंबर को भी कंपनी की वेबसाइट या कस्टमर केयर से वेरीफाई करें। पेमेंट के समय खास सावधानी बरतें। कभी भी किसी एजेंट के निजी खाते में या UPI ID पर पैसे ना भेजें। असली बीमा कंपनियां हमेशा कंपनी के नाम पर ही भुगतान करने को कहती है, जैसे कि कंपनी का बैंक खाता या आधिकारिक पोर्टल। अगर कोई कहता है कि मेरे खाते में पैसे भेजिए, मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा, तो सतर्क हो जाइए। आखिरी लेकिन बेहद अहम बात, जल्दीबाजी से बचें। अगर कोई कहे कि यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, अभी नहीं लिया तो मौका चूक जाएगा, तुरंत पेमेंट करें वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सावधान हो जाइए। असली बीमा कंपनियां कभी भी दबाव नहीं बनाती। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं वो अक्सर धोखेबाज होते हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कोई पॉलिसी असली है या नकली। थोड़ी सी सतर्कता और जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब बात करते हैं, अगर आप ठगे गए हैं तो क्या करें। अगर आप फेक पॉलिसी स्कैम का शिकार हो गए हैं और आपने किसी ठग को पैसे भेज दिए हैं तो सबसे पहला कदम है कि आप तुरंत अपने बैंक या पेमेंट ऐप, यूपीआई वॉलेट आदि को सूचित करें और उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कराने की कोशिश करें। कई बार अगर जल्दी कार्रवाई की जाए तो पैसे वापस भी मिल सकते हैं। इसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें ताकि वो उस ठग के खिलाफ जांच शुरू कर सके। साथ ही बीमा कंपनी को भी सूचित करें कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके कोई लोग उन्हें ठग रहा है। इससे कंपनी भी सतर्क हो जाएगी और दूसरों को भी सतर्क कर सकेगी। आप भारत सरकार की साइबर क्राइम वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRDAI से भी शिकायत कर सकते हैं जो बीमा से जुड़े विवादों को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। जितनी जल्दी आप यह कदम उठाएंगे आपके पैसे मिलने की संभावना उतनी ही है। आखिरी और अहम बात, फेक पॉलिसी स्कैम से कैसे बचें। फेक पॉलिसी स्कैम से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है सतर्क रहना और सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना। सबसे पहले किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा ना करें, खासकर अगर वो आपसे तुरंत पैसे जमा करने को कहे। असली बीमा कंपनियां कभी भी जल्दीबाजी में पैसे नहीं मांगती। अगर कोई ऑफर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा या असमान रूप से फ़ायदेमंद लगे तो उस पर 2 बार ज़रूर सोचें और पूरी जानकारी इकट्ठा करें। कोई भी वादा या स्कीम सुनने के बाद उससे जुड़ी सभी बातें लिखित रूप से मांगें, जैसे एजेंट की आईडी, कंपनी का ऑफिस पता, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी। इसके अलावा हमेशा बीमा कंपनी के आधिकारिक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके यह पक्का करें कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वह सही है या नहीं। अगर आप बीमा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जानकार, भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट से ही संपर्क करें। सही जानकारी और सही व्यक्ति से संपर्क रखने से आप इस तरह के स्कैम से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह यह है कि आज के दौर में ठग बहुत चालाक और तकनीकी रूप से स्मार्ट हो गए हैं। अगर हम थोड़ी सी समझदारी, धैर्य और सावधानी बरतें तो ऐसे फ्रॉड से बचना बिल्कुल संभव है। हमेशा याद रखें कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना पूरी जानकारी की कोई भी पॉलिसी ना खरीदें और ना ही किसी के कहने भर से तुरंत फैसला ले लें, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, खासकर बीमा से जुड़ा हुआ, बाद में बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए सोचें, समझें और फिर ही कोई कदम उठाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ही बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।